आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज मूवी के बारे में। ये मूवी जब आई थी तो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसकी कहानी बहुत अच्छी थी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे ही एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मूवी है ये स्टार्ट होती है प्रीवियस मूवी वेनम के 1.5 साल बाद, और हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि अब जो एडी ब्रॉक है और वेनम है ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि एडी वेनम का होस्ट था। बेसिकली जो वेनम है वो एक एलियन सिम्बियोट है जिसे जिंदा रहने के लिए एक ह्यूमन होस्ट की आवश्यकता होती है। अब प्रीवियस मूवी में ये अच्छे दोस्त बन गए थे तो अब इनकी दोस्ती यहाँ पर बरकरार रहती है, पर ऑब्वियसली जो वेनम है वो एक एलियन है और अर्थ की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उसे भी बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यहाँ पर जो एडी है वो उसे सब चीज़ों के बारे में बताता है और ये साथ में कुछ मज़े तो कर रहे होते हैं, बट जो वेनम है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल कभी हो जाता है, पूरे लोगों को खाने की कोशिश करता है, जिस पर एडी उसे ये करने से मना करता है। फिर इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में एक दिन क्लिंटस कैसिडी नाम का एक सीरियल किलर होता है, ठीक है। वो बोलता है सभी जो पुलिस वाले होते हैं उन सभी को कि वो अपना इंटरव्यू देना चाहता है एडी ब्रॉक नाम के एक पत्रकार को, ठीक है, एक जर्नलिस्ट को। क्योंकि देखो जो यहाँ वो क्लिंटस कैसिडी था उसने काफ़ी सारे लोगों को मार रखा था, वो एक सीरियल किलर था और वो नहीं बता रहा था कि उसने कितने लोगों को मारा है और उन सबको कहाँ दफनाया है। तो वो बता रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को बता दूंगा, पर यहाँ पर एडी ब्रॉक को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे ही सब कुछ बताऊंगा। तो इस पर पुलिस वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और एडी ब्रॉक भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जो क्लिंटस कैसिडी था उसकी पर्सनल लाइफ भी एडी ब्रॉक की जैसी ही थी, तो इसीलिए वो उससे मिलकर उससे बातचीत करके उसका दोस्त बनना चाहता था। बट जो एडी ब्रॉक है वो उससे बातचीत करने में दिलचस्प नहीं था और उसका दोस्त तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वो देखता है कि उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी अपने दीवार पे या कहीं पर अरे परे, तो जो एडी ब्रॉक है वो वहाँ से उन पेंटिंग्स को लेकर चला जाता है और उन सभी चीज़ों को एनालाइज करने लगता है वेनम की मदद से और फाइंड कर लेता है कि जो क्लिंटस कैसिडी है उसने उन सभी लोगों को जिनको उसने मारा था उन्हें उसने कहाँ दफना के रखा है। अब ये सब चीज़ें बाहर निकलने के बाद जो एडी ब्रॉक है उसका बहुत नाम होता है, क्योंकि उसने काफ़ी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था, तो वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट बन जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ जो क्लिंटस कैसिडी है उसे इस वजह से जेल में तो वो था ही, ऑब्वियसली उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, जिससे कि उसे अब मार दिया जाता है, मतलब मारने वाले होते हैं, क्योंकि उसने इतने घिनौने अपराध कर रखे हैं, जिससे जो क्लिंटस कैसिडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, मतलब गुस्से में आ जाता है, आग में भूला हो जाता है और लेटर लिखता है, एक लास्ट पत्र लिखता है एडी ब्रॉक को कि मरने से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहता है। और एडी ब्रॉक भी उसकी बात को मान लेता है और चला जाता है उससे मिलने जेल में, जहाँ पर जेल में जो क्लिंटस कैसिडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में उसे बहुत सारी गालियां दे देता है, जिससे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वेनम है वो गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। अब जिस पर एडी ब्रॉक बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सबके सामने से बाहर आकर किसी को नहीं मार सकता, गलत बात है ये, उसके लिए उसने मना भी किया था उससे। यहाँ पर जो क्लिंटस कैसिडी होता है वो जोर से एडी ब्रॉक के हाथ में काट लेता है। अब एडी ब्रॉक तो वहाँ से चला जाता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं जो क्लिंटस कैसिडी है उसने जब जोर से उसे काटा था तो वेनम का कुछ हिस्सा उसके पास आ गया था। अब इससे एक बहुत हम देखते हैं कि घर में जब वेनम और एडी ब्रॉक जाते हैं तो उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि एडी ब्रॉक ने वो सब चीज़ें जो उसने वहाँ जेल में की वो करने से सख्त मना किया था वेनम को, जिस पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, जिस पर जो वेनम और एडी ब्रॉक है उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है और वेनम एडी ब्रॉक को छोड़कर किसी और इंसान के शरीर में चला जाता है। इस तरीके से अपने होस्ट बदलकर आज़ादी से जीने लगता है। एडी ब्रॉक भी वेनम से दूर होकर अब खुश हो गया था। बट वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेल में जो अब यहाँ पर कैसिडी है उसको मारा जा रहा था जहर देके, या पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा था, पर तभी उसके अंदर जो सिम्बियोट था, सिम्बियोट का भाग, वेनम का भाग वो एक्टिवेट हो जाता है और पूरे तरीके से अपना एक रूप ले लेता है, पूरा एक
बड़ा सिम्बियोट बन जाता है और तबाही मचा देता है वहाँ पर, और वहाँ से कैसिडी और खुद अपने साथ मतलब उसको भगाकर वहाँ से फरार कर देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके, जिस पर कैसिडी उसका नाम रखता है कार्नेज, जो कि उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो कैसिडी को जेल से भगा लेता है, जिस पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत विध्वंस मचा था, और जो कैसिडी है उसे नाम देता है यहाँ पर कार्नेज का, जो कि उस सिम्बियोट को भी बहुत पसंद आता है। पर अब उनका एम ये था दोनों का कि वो एडी और वेनम दोनों को मारेंगे और अकेले इस दुनिया पे राज करेंगे। तो प्लान बहुत अच्छा था, परंतु पहले यहाँ पर जो कैसिडी है, क्लिंटस कैसिडी, वो फ्रांसिस को छुड़ाना चाहता था। देखो जो फ्रांसिस है वो बचपन में उसके साथ रहती थी, बचपन में जब ये दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि यहाँ पर जो कैसिडी है उसकी मानसिक हालत बचपन से ठीक नहीं थी, तो उन्हें एक प्रकार के स्पेशल स्कूल में रखा जाता था जहाँ पर उसी के जैसे बच्चे थे। तो वहाँ पर उसकी दोस्त बनी फ्रांसिस, जो कि उसी की तरह थी। हालांकि जो फ्रांसिस है उसकी एक स्पेशल पावर ये थी कि वो बड़ी चीख लगा सकती थी, यानी बड़ी आवाज़ें निकाल सकती थी, जैसे कि मतलब सोनिक साउंड्स को वो मुंह से निकाल सकती थी। जो कैसिडी है पहले उसे आज़ाद करवाना चाहता है, पर वो देखता है कि उस स्कूल में अब वो नहीं है, क्योंकि उसे एक जगह पर ले जाया गया था, रेवेंडन क्रॉफ्ट में, ठीक है। अब वहाँ पर स्पेशल प्रकार का वो एक सीक्रेट मेंटल असाइलम है, ठीक है। अब वहाँ से काफ़ी बार उसने छुड़ाने की कोशिश की थी फ्रांसिस को, परंतु वो नहीं छुड़ा सका। पर अब उसके पास कार्नेज की ताकत है, तो वो एक बार फिर वहाँ पर जाकर उसे छुड़ाना चाहता है, और साथ ही में ये भी सोचने लगता है, ये सभी चीज़ों के ऊपर भी वर्क करने लगता है कि जो कैसिडी होगा उसका अगला जो प्लान है वो क्या होगा, उसकी अगली चाल क्या होगी। फ्रांसिस को वहाँ से छुड़ा लेता है और वहाँ पर भयंकर तबाही मचती है। जो फ्रांसिस है वो भी अपनी आवाज़ की मदद से वहाँ पर तबाही मचाने लगती है, पर कार्नेज उसे चुप करवा देता है, क्योंकि उसे इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि जो वैनम्स नहीं मतलब सिम्बियोट्स होते हैं, उन्हें इस प्रकार के सोनिक साउंड से बहुत दिक्कत होती है, ये इनकी वीकनेस होती है बेसिकली। और फिर वहाँ से निकल कर जो कैसिडी एंड फ्रांसिस है वो अपने बचपन वाले स्कूल में जाते हैं और उसको आग लगा देते। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम है फ्रेडरिक मलिगन। बेसिकली ये जो पुलिस ऑफिसर है ये इंचार्ज है कैसिडी के केस का। तो जो कैसिडी है वो पूरे जो इलाका था, पूरा शहर है, उसमें इतनी तबाही मचा रहा था, तो जिम्मेदारी इसके ऊपर आती है सारी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो उठा लेता है यहाँ पर जो एडी ब्रॉक है उसको, और जेल में ला देता है और उससे पूछताछ करने लगता है, क्योंकि इसे शक है कि एडी ब्रॉक का उसके साथ कोई संबंध है। क्या पता एडी ब्रॉक ने उसे भागने में मदद की हो। तो एडी ब्रॉक के लाख समझाने पे भी वो नहीं मानता है, तो एडी ब्रॉक अपने लॉयर की डिमांड करता है, और वहाँ पर आती है एना, एडी ब्रॉक की पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड। और जो एडी ब्रॉक है वो उसे अकेले में बताता है कि यार देखो मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो तुम वैनम को ढूंढो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, चाहे वो यहाँ पुलिस स्टेशन से निकलने के लिए हो या फिर कार्नेज जो वो कैसिडी आज़ाद घूम रहा है उससे बचने के लिए। तो वैनम को ढूंढो, क्योंकि वो मुझसे झगड़ा करके चला गया है कहीं। वहीं हम देखते हैं जो वैनम है उसके हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, एडी से अलग हो गए, क्योंकि कोई अनदर ह्यूमन होस्ट उसके लिए सूटेबल था ही नहीं। और जो एन है वो भी अपने एक्स नहीं मतलब अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ वैनम को ढूंढने में लग जाती है और वैनम को ढूंढ लेती है, और वैनम का रूप लेके जाती है वो पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर तबाही मचाकर वो वहाँ से उठा ले जाती है एडी ब्रॉक को और वहाँ से आज़ाद करा देती है। फिर हम देखते हैं कि जो वैनम और एडी है फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ढूंढने में लग जाते हैं कैसिडी को। वहीं जो कैसिडी है वो फ्रांसिस के साथ शादी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भाई मंडप सजा लिया है, पंडित यानी प्रीस्ट भी उन्होंने बुला लिया है, फादर जो भी कुछ कहे सब कुछ बुला लिया है, परंतु उनकी शादी है उनमें वो 3 लोगों की बलि देना चाहते थे। पहला होगा एडी, दूसरा होगा वैनम और तीसरा होगा वो पुलिस वाला फ्रेडरिक मलेगन। क्योंकि देखो जो फ्रेडरिक मलेगन है उसने 3 साल पहले गोली मारी थी गलती से फ्रांसिस को, जो कि उसकी आंख में लगी थी और उसकी एक आंख चली गई थी, जिस वजह से जो फ्रांसिस है वो उस पुलिस वाले से बदला लेना चाहती थी और बदले में उसे निपटाना चाहती थी। तो जो ये सभी अब इनकी टीम बनी है विलन की, ये 3 बंदों को ढूंढना शुरू करते थे, वो पुलिस ऑफिसर, दूसरा वैनम, तीसरा एडी। तो जो कार्नेज और कैसिडी है वो पकड़ लेते हैं उस पुलिस वाले को, ठीक है।
परंतु जो फ्रांसिस है वो जाती है एडी के घर, पर उसके घर में उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु उसे मिलती है एना की फ़ोटो। तो ऑब्वियसली वो एन के पीछे चली जाती है, उसको पकड़कर उठाकर ला देती है वहीं पर जहाँ पर इनकी शादी हो रही है। और वेनम और एडी को जब ये पता चलता है तो वो भी एन को बचाने के लिए चलते हैं और उनके साथ आता है डैन, हाँ वही नया बॉयफ्रेंड। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब बैटल की जगह पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ है वेनम, एडी ब्रॉक एंड डैन, वहीं दूसरी तरफ है यहाँ पर फ्रांसिस, कार्नेज एंड कैसिडी। सो यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। जो फ्रांसिस है वो उस पुलिस वाले के पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए। वहीं पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्नेज और एडी है वहीं पर जो कार्नेज, कैसिडी, एडी एंड वेनम है उनके बीच में फाइट होने लगती है। और जो वेनम है हम देख पा रहे थे वो क्लियरली जो कार्नेज है उससे हारने ही वाला होता है, उसके बुरे हाल हो जाते हैं क्योंकि कार्नेज उस पर हावी हो जाता है। वो एडी से कहता भी है कि ये लाल वाला वेनम का वर्जन है, मतलब सिम्बियोट है जो ताकतवर होते हैं हमसे, तो ये मुझे मार भी सकता है, तो हमें कुछ तिकड़म लगा के इसे हराना पड़ेगा, ऐसे तो बेटा हम नहीं जीतने वाले। सो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जो फ्रांसिस है वो बीच में जब अपनी आवाज़ निकालती है उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पर कार्नेज को, जिससे जो कार्नेज है वो मारने लग जाता है यहाँ फ्रांसिस को और उसको अपना दुश्मन बना लेता है। इसी पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्नेज और कैसिडी की बॉन्डिंग भी कमज़ोर पड़ने लगती है क्योंकि कैसिडी नहीं चाहता वो फ्रांसिस को हर्ट करे। तो इन दोनों की बॉन्डिंग तो यहाँ पर कम वीक हो गई है, परंतु फिर भी ये दोनों अभी भी भारी पड़ रहे हैं वेनम और एडी के ऊपर। पर इसी बीच हम देखते हैं फाइट में यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में जो कार्नेज है वो सभी को, मतलब एडी, वेनम एंड सभी को नॉकआउट करके जीत ही गया होता है, पर अब वो एडी को तड़पाना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ एन को पहले मारना चाहता है, खाना चाहता है, जिस पर यहाँ पर फ्रांसिस है वो नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि अब बहुत तबाही मचा दी, अब इसको रोको। कार्नेज को वो रोकने के लिए बोलती है, पर जिस पर कार्नेज बहुत गुस्सा होने लगता है और पहले फ्रांसिस को ही मारने लग जाता है, जिस पर यहाँ पर जो कैसिडी है वो बहुत नाराज़ होता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वेनम एडी को बोलता है वो अटैक कर देते हैं कार्नेज पे। नहीं, कार्नेज और वेनम में फिर से घमासान बैटल होने लगती है और किसी प्रकार से ये मजबूर कर देते हैं जो फ्रांसिस है उसको उसकी ध्वनि निकालने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए। और जब वो ऐसा करती है तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन वहाँ पर होता है। कार्नेज कैसिडी से अलग हो जाता है और वेनम तुरंत ही उसे खा लेता है कार्नेज को, जिससे कार्नेज तो गया, वहीं पर जो कैसिडी की है वो भी निपट जाता है। और इस पर यहाँ पर जो फ्रांसिस है वो भी एक बहुत ऊंचाई से गिर जाती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा गिरता है और वो भी निपट जाती है वहीं पर। वहीं हम देखते हैं कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन में यहाँ पर एन बच चुकी है, वेनम बच चुका है, एडी बच चुका है और वो डैन भी बच ही गया है, न्यू बॉयफ्रेंड एन का। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जानलेवा चोट यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को लग गई है, बट फिर भी वो बचा है क्योंकि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट है। और इसी प्रकार से यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। बट वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो एडी है और वेनम है वो अपने जहाँ पर जो एडी है वो इस शहर से बहुत दूर किसी और शहर में चला जाता है क्योंकि उस पर पुलिस केस हो गया था, क्योंकि जेल से वो भी भागा था, ठीक है। तो वो दूर अपने वेकेशन मना रहा होता है, परंतु तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और हाँ, ये सब हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से और ये हम सभी ने देखा था।